नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। काशीपुर पहुंची सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन किया। वे कार्यक्रम नैनीताल उधम सिंह नगर की सांसद अजय भट्ट की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान जल निगम, जल संस्थान और लोक निर्माण विभाग की लगभग 287.36 करोड़ से अधिक की 102 योजनाओं का शिलान्यास किया और जल निगम, जल संस्थान, ग्रामीण निर्माण विभाग और लोक निर्माण विभाग के लगभग 67.91 करोड़ से अधिक की 11 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे प्रेरणापुंज भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूं। हमारा संगठन शायद विश्व का एकमात्र संगठन होगा जहां नेता महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि विचारधारा और पार्टी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर आज हमारी पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व में फहरा रही है तो इसके पीछे करोड़ों कार्यकर्ताओं का समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और कड़ी मेहनत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने जनसंघ के रूप में ऐसे एक राष्ट्रवादी संगठन की नींव रखी जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में संपूर्ण विश्व का, केवल भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गया। और हम सबको गर्व है कि हम सब उस पार्टी के, उस परिवार के सदस्य हैं। मैं इस अवसर पर हमारे प्रेरणापुंज जिन्होंने एकात्म मानववाद यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सेवाएं पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, ऐसे विचार को हम सबको देने वाले महान विचारक पंडित स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी तथा अपनी आदर्श छवि एवं विशिष्ट बौद्धिकता के कारण से जिन्होंने संपूर्ण विश्व को, भारत के गौरव को संपूर्ण विश्व के अंदर बढ़ाने का काम किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं। हमारा संगठन शायद विश्व का एकमात्र संगठन होगा जहां पर, जैसा भी आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे कि मैं पहले अध्यक्ष था, अब महेंद्र प्रसाद भट्ट जी अध्यक्ष हैं। यहां मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो मंच पर बैठे हैं वो कभी सामने बैठते हैं और कभी सामने बैठे हुए बहुत सारे लोग मंच पर बैठ जाते हैं। ये क्रम लगातार हमारे यहां चलता रहता है और हमारे यहां विचारधारा और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़े पार्टी के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व के अंदर फहरा रही है तो इसके पीछे अगर किसी का परिश्रम है, किसी का समर्पण है, श्रद्धा और विश्वास है तो हमारे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत का परिणाम है कि आज हम जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वहीं आज विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व भी। काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी की दिशा निर्देश में भारत राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज भारत वैश्विक स्तर पर एक सशक्त, सामर्थ्य और आत्मनिर्भर देश के रूप में पहचान हासिल कर रहा है। पहले के समय में जब कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होते थे तो मुंबई और दिल्ली में हुआ करते थे और हमें पता भी नहीं चलता था कि विदेशों से प्रतिनिधि आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हमें जो G20 की अध्यक्षता का काम मिला है, अब भारत के छोटे छोटे शहरों में G20 के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। अमृतकाल का प्रारंभ हो गया है और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जहां भारत राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं वैश्विक स्तर पर एक सशक्त, सामर्थ्यवान और आत्मनिर्भर देश के रूप में नई पहचान प्राप्त कर रहा है। आप देखिए, पहले के समय में जब कोई कार्यक्रम होते थे, कोई राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते थे, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम बंबई और दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगरों में होते थे। हमको पता भी नहीं लगता था कि विदेशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं
और चले जा रहे हैं। भारत कुछ सीमित जगहों तक सीमित हो जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो G20 की अध्यक्षता का हमको काम मिला है, आपने देखा होगा कि वो भारत के छोटे छोटे स्थानों पर G20 के आने वाले प्रतिनिधि उन शहरों तक पहुंच रहे हैं, उन शहरों में छोटे छोटे स्थानों पर आयोजन हो रहे हैं। इसका उदाहरण है हमारे बगल में रामनगर के अंदर G20 की बैठक संपन्न हुई भाइयों बहनों, और पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड गया, हमारा रामनगर गया, काशीपुर गया, बाजपुर गया, रुद्रपुर गया, आसपास का पूरा क्षेत्र पंतनगर गया, सारे क्षेत्र को विश्व के अंदर पहचान मिली है। हमारे लिए गौरव। आज जहां पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, ऐसे समय में भी हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच में से निकले हुए कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर रहा है। इतना ही नहीं, जहां योग को महत्व मिल रहा है, आयुष को महत्व मिल रहा है, वही जो भारत की परंपरागत कृषि थी, भारत की परंपरागत रूप से होने वाले उत्पाद थे, उनको आज विश्व के अंदर भारत के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसको हम मोटा अनाज कहते थे। पहले जो गरीबों का अनाज होता था उसको श्री अन्न की संज्ञा दी गई है, और पूरे विश्व के अंदर आज श्री अन्न का प्रसार। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत का असर अब देश के हर राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की माने तो जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है, उसका असर आगामी विधानसभा चुनाव के राज्यों में भी होगा, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि जो जाति और धर्म की ध्रुवीकरण वाली राजनीति करते हैं, अब उनको जनता पसंद नहीं करती है। नहीं, देखिए, कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, उस चुनाव में कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, और कर्नाटक के लोगों ने एक संदेश देने का काम किया है। इस देश के अंदर आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए। सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव अब इस देश के अंदर नहीं चलने वाले हैं, और मैं समझता हूं कि पूरे देश के कांग्रेस के लोगों में उत्साह है, और देश के आम जन में भी जो है उत्साह है इस बात को लेकर के कि भाई कम से कम जो है जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास भाजपा करती है उस पर रोक लगी है, और जो अब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस चुनाव जीतने का था। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कर्नाटक चुनाव और अन्य चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव जिस राज्य में होते हैं वे ज्यादातर वहां की ही सरकारों के पक्ष में जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जश्न मनाने वाले बीजेपी के नेता कर्नाटक चुनाव पर भी तो जवाब दे। इसके साथ ही बजरंग दल और बजरंग बली के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए धस्माना ने कहा कि बीजेपी ने बजरंग दल की बजरंग बली से तुलना की थी, इसके बाद बजरंग बली ने जो सर पर गद्दा मारा है, कर्नाटक चुनाव उसी का नतीजा है। देखिए, ये लोकल बॉडीज के चुनाव और ये तमाम स्थानीय चुनाव, ये सरकारें जिस राज्य में जिस पार्टी की होती है अधिकांश उनके पक्ष में जाते हैं। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा जश्न मनाने वाले वो कर्नाटक में तो जवाब दें। बजरंग बली की बजरंग दल के हुड़दंगियों को आपने बजरंग बली से उनकी तुलना कर दी। तो बजरंग बली ने जो गदा मारी है सर पर और जो नतीजा वहां पर निकला है, ऐतिहासिक जीत जो कांग्रेस की हुई है, हम कर्नाटका की प्रबुद्ध जनता को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। जितनी समझदारी से उन्होंने जमीनी मुद्दों पर 40% का भ्रष्टाचार जो वहां पर हो रहा था, पीएम जो वहां पर लगातार 12 दिन तक मणिपुर जल रहा था, पूरे कश्मीर में हमारे उत्तराखंड का भी जवान यहाँ के शहीद हुए 2-2, वहां शहादतें हो रही थी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां पर रोड शो कर रहे थे, भाषण कर रहे थे, बजरंग बली की जय कर रहे थे। बजरंग बली ने ऐसा गदा मारा है कि हमेशा याद रहेगा।
देहरादून पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कर्नाटक चुनाव को लेकर बेफिक्र दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जो जीतता है वही हारता भी है। हम जीत और हार दोनों में जनता के साथ रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी 17 नगर निगमों में जीत को लेकर सीएम योगी को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। चुनावी राज्यों में काफी लंबे समय से पार्टी की रणनीति तैयार कर उस दिशा में काम किया जाता है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी को इस बार करारी हार मिली है और यही वजह है कि पार्टी के नेता कर्नाटक को लेकर कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। भाई देखो, जीत हार तो हमारे जीवन का सौगात है। राजनीति में जो जीतता है वही हारता है, जो हारता है फिर जीतने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी न जीत में हम बहुत ज्यादा अपने को घमंड हो जाता है, ऐसा नहीं। हम जीतते हैं तो जनता के साथ जुड़ते हैं, हम हारते भी हैं तो जनता के साथ जुड़े रहते हैं। ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, हम कार्यकर्ता और जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। हमें खुशी है उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने 17 के 17 जो नगर निकाय के चुनाव में हमने बनाया। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार को और वहाँ की जनता को। और मैं तो देवभूमि में दूसरा जन्म हुआ है। 2013 को केदारनाथ की इस त्रासदी में मैं तो सपरिवार, आधे लोग चले गए, आधा स्वाब, और उस समय कह रही थी उस समय की तत्कालीन सरकार 110 लोग मरे हैं। मैंने उस समय आप पहली बार कहा था कि 50,000 लोगों से ज्यादा मैंने कागज के पुड़िये की तरह बहते हुए देखा। आज मैं उत्तराखंड की धरती पर दोबारा मेरा पुनर्जन्म है। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और इसलिए मेरा यहाँ आना स्वाभाविक रूप से बहुत। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी की ओबीसी कार्य समिति की प्रदेश भर में बैठकें जारी हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित निजी होटल में ओबीसी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। कार्य समिति में ओबीसी मोर्चा से जुड़े सभी पदाधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ओबीसी वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। संगठनात्मक जिले जो बने हुए 19 जिले, उनमें ये संगठन की कार्य समिति चल रही है। और अभी मेरा भी प्रवास 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, 9 से 13 तक कुमाऊं में रहा हूँ। मैं चंपावत में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में, अल्मोड़ा में, काशीपुर में, यहाँ की कार्य समिति कल तक थी और आज ये है। इसके बाद देहरादून की है। तो ये संगठनात्मक हमारा विषय चलता है और इसमें हम लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जैसे उन्होंने इस ओबीसी वर्ग को बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा योगदान ओबीसी वो सम्मान दिया है कि ओबीसी आयोग का गठन करके 2018 में जो गठन किया, ओबीसी समाज को सम्मान दिया। उसके बाद ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं जो शिक्षा में अच्छा पढ़ना चाहते हैं मगर उनको कहीं पर अच्छे विद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पाता, तो उनके लिए भी सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय, उनमें भी 27% आरक्षण देने का काम मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आने वाले चुनाव में। ये प्रचंड बहुमत से अपने नरेंद्र मोदी जी की जीत करेंगे, क्योंकि ओबीसी के जो कार्यकर्ता वो घर घर जा रहे हैं, घर घर बैठक कर रहे हैं, जहाँ भी बैठते हैं वहीं चर्चा करते हैं ओबीसी समाज की। ओबीसी समाज के लिए जो मोदी सरकार ने किया आज तक किसी ने नहीं किया, तो उनकी सब ये बातों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी समाज ऐतिहासिक जीत दिलाएगा इस बार यहाँ से। अब खबर चमोली की गोचर से है, जहां कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत पर गोचर नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने यहां गौचर क्षेत्र की आराध्य देवी मां कालिंका और बजरंग बली की पूजा अर्चना करने के बाद नगर क्षेत्र गोचर में आतिशबाजी कर नगर में मिष्ठान वितरित किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि कर्नाटक में मिली जीत से पार्टी में एक नई ऊर्जा मिली है और जनता भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद सभी जिलों में डीएम कार्यालय पर हर सोमवार को जनता दरबार लगाया जा रहा है। देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय में भी जनता दरबार में आम जनता ने जिलाधिकारी सोनिका को प्रशासन से जुड़ी हुई शिकायतों के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान लगभग 90 शिकायतें मिली, जिस पर डीएम ने अधिकारियों को तुरंत निवारण करने के निर्देश दिए। तकरीबन 90 प्लस शिकायतें आई हैं आज, और मोर और लेस सभी जो है वो कुछ शिक्षा से रिलेटेड, कुछ बिजली से, और कुछ मैक्सिमम जो है वो लैंड से रिलेटेड है। आपसी लड़ाई है, अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है, या रजिस्ट्री की में कुछ इशू है, इस तरह की कुछ। तकरीबन 90 प्लस शिकायतें आई हैं आज, और मोर और लेस सभी जो है वो कुछ शिक्षा से रिलेटेड, कुछ बिजली से, और कुछ मैक्सिमम जो है वो लैंड से रिलेटेड है। आपसी लड़ाई है, अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है, या रजिस्ट्री की में कुछ इशू है, इस तरह की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर दिए गए निर्देशों के बाद अब अल्मोड़ा में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका हरकत में आ गए हैं। इसी कड़ी में अल्मोड़ा नगर में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की ओर से नगर में अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया, जिसमें कई दुकानदारों और रेहड़ी फेड़ी वाले के चालान काटे गए। इस मौके पर SISC कपाड़ी ने बताया कि नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी जा रही है और अतिक्रमण पर अब लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। अतिक्रमण अभियान चल रहा है, ये संयुक्त अभियान है नगर निगम के साथ में, नगर पालिका और पुलिस और प्रशासन की तरफ से, जिनके द्वारा भी रोड में अनावश्यक। पौड़ी जिले के सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान को प्रशासन ने तेज कर दिया है। राजस्व विभाग के साथ पुलिस प्रशासन ने भी अवैध अतिक्रमण को सरकारी भूमि से हटा रहा है। अब सड़क के किनारे और वन भूमि पर बनी अवैध मजार को प्रशासन हटा चुका है, जबकि अब राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसके जद में कुछ प्राइवेट स्कूल और स्थानीय लोगों की दुकानें भी आ रही हैं। आपको बता दें कि सतपुली और चौबट्टा खाल में स्थानीय युवाओं को दुकानें पर भी बुलडोजर चला है। हालांकि स्थानीय युवाओं का आरोप है कि प्रशासन सिर्फ छोटे व्यापारियों की दुकानों को हटा रही है, जबकि बड़े व्यापारियों के अवैध कब्जों से नजरें फेरी जा रही है। युवाओं का कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन में स्वरोजगार शुरू किया था, लेकिन अब उनकी दुकानें, रेस्टोरेंट तोड़े जा रहे हैं। हालांकि SSP ने बताया कि सरकार की ओर से जो निर्देश उन्हें दिए गए हैं उनका पालन कर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा नौगो खाल और चौबट्टा खाल में जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, ये बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई है। इससे पूर्व में जो 72 लोगों को, जिनमें कच्चे और पक्के निर्माण दोनों थे, नोटिस दिए गए, परंतु अभी जो शासन कार्रवाई कर रहा है वो जो कच्चे निर्माण है, जो खोखे हैं, जो छोटे रोजगार वाले हैं, जो जिन युवाओं ने कोविड के दौरान अपने छोटे मोटे व्यवसाय रोजगार शुरू किए थे, उन पर ही एक तरफा कार्रवाई हो रही है। बड़े पक्के निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा यही शासन प्रशासन से कहना है, अगर उन्होंने कार्रवाई करनी ही थी तो वो सब पे, जिन्होंने भी अतिक्रमण किया हुआ था, चाहे जब का भी किया हुआ था, उन सब पे कार्रवाई करते, क्योंकि PWD राजस्व की भूमि में पूरे नौगो खाल और चौबट्टा खाल में एक तरीके से कब्जा है। तो उन्हीं लोगों को, उन्हीं व्यवसायियों को टारगेट बनाया जा रहा है जो नए व्यवसाय हैं, जिन्होंने कोविड में अपना स्वरोजगार या नया रोजगार शुरू किया था। बाकी जो बड़े लोग हैं उन पर शासन और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और आज तुरंत ही नोटिस दिया गया, आज ही नोटिस लगाए गए और JCB के साथ वहाँ आधे घंटे का टाइम दिया गया। ये कोई वो नहीं, कम से कम इनको 1 महीने पहले हमें नोटिस देना चाहिए था कि हम इतनी तारीख को ऐसे करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया। ये बहुत गलत कर रहे। और जो रोजगार है, जो आए थे युवा कोविड में आए थे, उनके रोजगार को छीन लिया गया। हर पक्के भवनों पे जो सड़क में है, जो पक्के भवन सड़क में है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि स्वरोजगार को स्वरोजगार दो, अरे ये तो रोजगार छीन रहे हैं।
ऐसे में कैसे होगा? स्पेशली अभी जो सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण हो रखे हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है उनको संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि अपने अपने जो उनके एसडीएम्स हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो विभाग हैं जहाँ पे जो जिन सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रखा, भले ही पीडब्ल्यूडी हो, फॉरेस्ट है, उसका चिन्हीकरण जो है वो डिटेल में करवा लें और उसके बाद फिर अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई है वो भी साइमल्टेनियसली हमारी। मक्का मदीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। हर साल दुनिया भर से लाखों की संख्या में लोग हज करने के लिए वहां जाते हैं। उत्तराखंड में भी काफ़ी संख्या में लोग हज करने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब का कल्चर और भाषा हिंदुस्तान की भाषा से काफ़ी अलग होने के कारण यहाँ जाने वाले हज यात्रियों को कुछ मुश्किलों का सामना भी जरूर करना पड़ता है। इसी को दूर करने के लिए हज कमेटी की ओर से हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए मंगलौर के बड़े मदरसे में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ हज पर जाने वाले ने काफ़ी संख्या में प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। हज कमेटी के हज ट्रेनर फरमान जावेद ने शिविर में आए लोगों को प्रशिक्षण दिया। हज ट्रेनर फरमान जावेद ने हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को बताया कि वहां किस प्रकार से हज के अरकान पूरे करने चाहिए ताकि हज के दौरान हाजियों को कोई परेशानी ना हो। इस मौके पर मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मासूम कासमी ने हज पर जाने वाले हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी। जी, मैं हाजी फरमान जावेद, उत्तराखंड स्टेट हज कमेटी ने मुझे हज ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया है और आज यहाँ पर मंगलौर में एक हज ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें काफ़ी संख्या में जो हुज्जाज इकराम है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उनको हज के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई कि कैसे आपको तवाफ़ करना है और कैसे आपको सफ़ा मरवा की सही करनी है। इसके मुतालिक से बहुत सारी चीज़ें सामने आई और उनको ये सारी चीज़ें सिखाई गई क्योंकि हज कमेटी की जो पॉलिसी है वो ये है कि किसी भी हुज्जाज इकराम को वहाँ पर किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हज एक बहुत अहम इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी हज के लिए जाता है और हज सही तरीके पर अदा करता है, ना वहाँ पर कोई गुनाह का काम करता, ना कोई झगड़ा करता, ना फिस्क व फजूर में मुब्तला होता, तो हज करके जब आदमी वापस आता है तो ऐसा है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। और हज के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज पहले तमाम गुनाहों को मिटा देता है, लेकिन ये हज की फजीलत उन्हीं लोगों के लिए है जो हज करने से पहले हज के तरीक़े को सीखते हैं, उसके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। और अहम चीज़ जो है वो ये है कि हज के लिए जब आदमी जाता है तो हलाल रोज़ी हलाल माल से हज करे। बहुत से लोग श्रीनगर पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 3 चारधाम यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहां बद्रीनाथ यात्रा से लौट रही एक महिला यात्री ने डायल 112 पर फोन कर सूचना दी थी कि जिस वाहन में वे आ रही है उसमें कुछ अन्य यात्री शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं। जिसके बाद मौके पर पहुंची श्रीनगर पुलिस ने वाहन में शराब पी रहे यात्रियों का मेडिकल कराकर तीनों यात्रियों का चालान किया। इसके बाद महिला यात्री और अन्य यात्रियों को श्रीनगर पुलिस ने वाहन में बैठाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया। मैं यात्रा करने आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ की, तो उसी दौरान मुझे गाड़ी में शेयरिंग जीप में बैठना पड़ा। वहाँ पे कुछ यात्री शराब पी रहे थे, तो मैंने पौड़ी पुलिस श्रीनगर इनको कॉल लगाया गूगल से नंबर निकाल के, और उन्होंने तुरंत हमें सेवा दी 1 मिनट के अंदर और मेरी मदद करी। सर आप कहाँ पी रहे थे? गाड़ी में बैठ के। गाड़ी में कहाँ? जीप में बैठ के। रास्ते में चालू गाड़ी में। अच्छा। चालू गाड़ी में शराब और सिगरेट पी रहे थे। कहाँ के लोग थे? पता नहीं, अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। छेड़खानी वगैरह या आपके साथ कोई अभद्रता? ऐसा कुछ नहीं, बस शराब पी रहे थे। मैंने उनको बहुत बार मना भी किया, आप बाहर करो जो करना है, गाड़ी में मत करो, उतरने के बाद करो, बट वो गाड़ी में कर रहे थे। और कौन थे आपके साथ? और कोई भी तो महिला? नहीं, मैं अकेली आई थी यात्रा करने के लिए, और मुझे ऐसा तकलीफ हुई, गाड़ी में शराब वगैरह पी रहे थे, ठीक नहीं लगा, तो मैंने पुलिस की मदद की। इसमें एक
की युवती थी जो चारधाम यात्रा पर आई हुई थी और अपने एक शेयरिंग जीप से यहाँ से हरिद्वार जा रही थी, जिसने तुरंत ये बात बताई हमको कि साहब ऐसे करके गाड़ी में कुछ लोग शराब पीने की सूचना है। इस पर हम लोगों को उन्होंने नेट से नंबर लिया है पौड़ी पुलिस का, तो उन्होंने तुरंत सूचना करा, तो हम लोग इमीडिएट वहीं पे पहुँच गए थे मौके पर, क्योंकि हम लोग अपने 112 वाहन से ये रहते हैं ड्यूटी के दौरान। तो हम लोगों ने उनको तुरंत फैसिलिटेट दिया और हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस का जो मर्यादा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है, उसके तहत हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करी। तीनों लोगों का मेडिकल कराया गया है इमीडिएट और उनकी शराब पीने की पुष्टि की गई। सर, क्या लड़की को अब क्या वाहन से उसी वाहन से छोड़ा जाएगा या उसके लिए कोई व्यवस्था की गई है? जी, क्योंकि वाहन में और किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं, उन तीनों लोगों को हमने गाड़ी से हटा दिया है और उनको उसी वाहन से अपने गंतव्य को भेजा जाएगा। तो सर, जो तीर्थ यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कई जगह पौड़ी पुलिस अच्छा काम कर रही है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो यात्रा कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे चारधाम यात्री इस समय आ रहे हैं वो लोग अपने सुखद और सुरक्षित यात्रा का अनुभव करें और इस टाइप की चीज़ों से बचें। और आपके माध्यम से पुनः कहना चाहूँगा कि आप लोग इस टाइप से शराब पीने की कार्रवाई शराब पीने की कोई भी हरकत न करें, क्योंकि हमारे यहाँ ऑपरेशन मर्यादा इस समय चारधाम। लालकुआ कोतवाली पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 378 ग्राम अवैध चरस और 12,200 रुपए की नकदी के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि महिला अपने घर पर किनारे खोली गई दुकान की आड़ में नशे का कारोबार कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 14 मई को लालकुआ पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही, तो सूचना के आधार पे एक महिला के द्वारा चरस बेचने की सूचना हमें मिली, जिसके क्रम में जब हमारे द्वारा पुलिस गणों के द्वारा उसके घर पे चेकिंग और दुकान पे चेकिंग की गई, तो यह पाया कि महिला दुकान पे चरस रखकर उसकी बिक्री कर रही थी, जिसके लिए चेकिंग के दौरान उसमें 378 ग्राम चरस बरामद हुआ। और महिला से इसके कारण पूछा तो उसने कोई भी लाइसेंस उसके द्वारा नहीं बताया। अपने उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NV न्यूज। नमस्कार।